नन हिंदी क्लास के लिए दीनबंधु निराला जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, दो शब्दों के मेल से दीनबंधु निराला बना है बच्चे। दीनबंधु दो शब्दों के मेल से बना है, एक है दीन और दूसरा है बंधु। दीन का मतलब गरीब और बंधु का मतलब जो गरीबों का भाई हो, जो गरीबों को देखकर गरीबी का एहसास करे, जिसका हृदय उदार हो, जो निश्चल भाव का हो, कभी किसी गरीब को भूखे नहीं जाने देता हो, जो भी गरीब मिलते हैं उन्हें अपने कपड़े से लेकर धन दौलत से लेकर भोजन पानी सब देता हो, ऐसे निराले व्यक्ति का ही नाम है दीनबंधु निराला। तो दीनबंधु निराला इसमें जो पात्र है, सबसे पहले उनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी इतने उदार हृदय के हैं कि उनके उदारता की वजह से उनको क्या कहा जा रहा है, दीनबंधु निराला। तो उनके बारे में, उनका जन्म 1896 ईस्वी में पश्चिम बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर में हुआ था। तथा इनके पिता का नाम पंडित राम साय तिवारी, माता का नाम तुम्हें ढूंढना है बच्चे, और पत्नी का नाम क्या रहेगा, मनोहरा देवी। नोट सबके पास है ना, सभी अपने अपने उर्दू सेक्शन वाले नोट्स में देखेंगे। और तब तक मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी कहानी। कहता है कि निराला बचपन से उदार हृदय तथा उच्च विचार के व्यक्ति थे, जिनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। लंबे तगड़े ढील डोल वाला शरीर, माने काफ़ी लंबे चौड़े व्यक्ति के थे वो। सुगठित स्वास्थ्य, तुम में से देख लो बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसका शरीर बिल्कुल सुगठित होता है। सुगठित जिसकी लंबाई भी अच्छी होती है, चौड़ाई भी होती है, फिटनेस भी बढ़िया रहता है बच्चा, दुबला पतला लंबा एकदम समझिए मजबूत होता है। कई बच्चे तो हड्डी से कबड्डी खेलते हैं। तो इस तरीके से केवल लंबाई बढ़ जाए और कंकाल तंत्र की तरह दिखाई दे, हड्डी से कबड्डी खेले तो उसको स्वस्थ नहीं माना जाएगा बच्चा। आ रहा समझ में ना। अब देखो, एक दूसरे को ना देखो, सब स्वयं को देखो। एक दिन तुम लोग भी अच्छे ढील डोल और अच्छे पर्सनालिटी के हो जाओगे बच्चे। अभी बच्चे हो तुम लोग, तो धीरे धीरे तुम भी एकदम डेवलप करोगे। तो कहता है कि उनका डील डोल कैसा था, तो लंबे तगड़े डील डोल वाला शरीर, सुगठित स्वास्थ्य, विलक्षण मेधा शक्ति, ललित मनहर कंठ, दयालु हृदय, चिंतनशील मस्तिष्क, उद्भावना शक्ति, संपन्न बुद्धि से वो पूरा संपन्न विभूति थे। माने ये समस्त चीज़ें उसके अंदर थी। उठ जाओ, इसको बाहर जाने दो, जाके वहाँ बैठना है एकदम जा। नेक्स्ट इसमें से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, डिस्टर्ब न करो, उठ के चले जाना, वहाँ बैठ जाना। कहता है कि निराला बचपन से गरीबों तथा असहायों को मदद किया करते थे। दीनों मतलब गरीबों की सेवा सहायता करने के लिए वे अपने शरीर पर उपस्थित वस्त्र भी निकाल कर दान दे देते थे। वे अपने आगे की थाली में दूसरे भूखों को देने में संकोच नहीं करते थे। इस प्रकार दीनों माने गरीबों की अपार मदद देने के कारण ही निराला को दीनबंधु अर्थात गरीबों का भाई कहा जाता था। समझ में आ गए बच्चे, क्लियर है ये? फिर से एक बार समझ लो कि दीनबंधु, बेंच पे बैठो, चेयर पे नहीं बैठो ना। फिर से समझ लो कि इसमें कहता क्या है कि दीनबंधु निराला। पूछता है सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला, दीनबंधु निराला क्यों कहते हैं? लिखेंगे हम लोग, चूँकि वे गरीबों को दान दिया करते थे, असहायों को देकर स्वयं अपने आप को असहाय महसूस करते थे और उन्हें मदद करने के लिए बेचैन हो जाते थे। और यहाँ तक कि जो भी गरीब मिलते थे उन्हें अपने आगे की थाली भी दे देते थे और स्वयं भूखे रह जाते थे, लेकिन कभी किसी गरीब को भूखा नहीं रहने देते थे। ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी वो उनको अपना वस्त्र भी दे देते थे। तो इस तरीके से समझो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गरीबों की मदद करने के कारण उन्हें क्या कहा गया, दीनबंधु कहा गया बच्चे। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है कि निराला जब ज़रूरतमंदों को कुछ मदद न कर पाते तो वैसी स्थिति में वे अधीर होते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि निराला अधीर क्यों हो उठते थे। तो हम क्या लिखेंगे, निराला जब ज़रूरतमंदों को कुछ मदद नहीं कर पाते तो वैसी स्थिति में वे अधीर हो उठते थे। निराला को अपनी आवश्यकताओं की तनिक भी चिंता नहीं होती थी, लेकिन जब दूसरे याचक माने मांगने वाले की ज़रूरत नहीं पूरा होती थी तब वे अधीर हो उठते थे। जैसे बच्चों तुम लोग भी देख लो, कोई गरीब तुमसे मांगता होगा और तुम सोचते हो कि मैं भी अगर महाराजा कर्ण की तरह होता तो मैं भी दानवीर हो जाता, मैं बहुत ज़्यादा धन देता। ऐसा सोचते हो नहीं तुम लोग? तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं दे पाते होंगे धन,
तो मन ही मन व्याकुल हो उठते हैं कि वो मेरे पास होता ना तो मैं इसको पूरे जीवन भर के लिए इतना धन दे देता, ये गरीब ही नहीं रहता। इसी प्रकार की प्रवृत्ति थी किनकी? दीनबंधु निराला की। निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरंजित मालूम पड़ती है। ये कहना कि निराला अपने वस्त्र को निकाल कर दूसरे को दे देते थे, आगे की थाली निकाल कर दूसरे को दे देते थे, स्वयं भूखे रह जाते थे, कई लोगों को अतिरंजित महसूस होता है, लगता है कि ऐसे ही लिख दिया गया ये। आ रहा समझ में ना? तो कहता है कि वे याचकों के लिए कल्पतरु माने इच्छा पूर्ति करने वाला काट नहीं पेड़ थे। वे मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त परस्त माने खुले हाथ से दोस्तों में खर्च करने वाला व्यक्ति थे। निराला खुद मामूली कपड़ों से गुजर कर लेते, लेकिन गरीबों को नए नए उड़ा देते थे, माने कपड़े उड़ा देते थे या दे देते थे। भूखे को देकर तो अपने सामने की थाली भी उनके सामने बढ़ा देते थे। माने स्वयं को निराला के जगह पे रख देना। तुम लोग भी निराला से कम नहीं हो बच्चे। अपने बारे में लिखो, जैसे तुम लोग गरीबों को देखते तो परेशान हो उठते न जी, वैसे ही लिखो निराला गरीबों को देखते थे तो स्वयं परेशान हो उठते थे, अपनी थाली दूसरे को दे देते थे। वे कल्प गरीबों के लिए कल्प तरु थे। कल्प तरु, जिस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी बच्चे, मरने के बाद तुम जन्नत में या स्वर्ग में जाते हो और वहाँ तुम्हें कुछ खाने की इच्छा हो, तो जिस पेड़ के नीचे रहोगे उस पेड़ का नाम ही होता है कल्प तरु। एक बार अगर इच्छा तुम्हें कर दे कि थावे का पौड़किया गरम गरम खाता कि नहीं मैं, तो वो पौड़किया तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा बच्चे। तो इस तरीके से समझ लो, कल्प तरु क्या करता है? कल्पना करने वाला वृक्ष। यदि तुम उस वृक्ष के नीचे कोई चीज़ की कल्पना करते हो कि काश मुझे होटल ताज का एक कप चाय इस समय मिल जाता, तो होटल ताज का चाय उस पेड़ के द्वारा तुरंत तुम्हें मिल जाएगा बच्चे। उस प्रकार की मैंने समझो कि तुलना कर दी गई किसकी? दीनबंधु निराला की। और ये बोला है कि वे मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे। तुम में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो समझो कि मुक्त हस्त दोस्त परस्त, जो मुक्त हस्त माने एकदम मुक्त होकर अपने हाथ से दोस्त परस्त अपने दोस्तों में खर्च करते हैं। दो प्रकार के मित्र होते हैं बच्चे। एक मित्र होता है एकदम जो सिर्फ खाने के चक्कर में रहता है, कैसे खा ले केवल, अरे समझो ना। और एक मित्र होता है जो सोचता है कैसे खिला दे किसी को। और एक मित्र होते हैं जो खाता भी है और खिलाता भी है। तो कौन मित्र इसमें से अच्छा है? जो खाता है और दोनों काम करो। ये ना कि एकदम बाबूजी का पैसा लेकर मुफ्त हस्त दोस्त परस्त हो जाए, खूब खर्चा करो, बाबूजी का पॉकेट साफ है, ऐसा भी नहीं करना है बच्चे। और हमें अपना ज़मीर जिंदा रखना है, हमें अपने दोस्तों का डेली खाना भी नहीं है। ये सच है कि कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है। अगर 10 दिन अगर कोई अमीर मित्र खिला रहा है तो तुम एक दिन उसको समझो कि वो नेनुआ का सब्जी ही खिला दो। नेनुआ समझ रहे हो ना? बचपन में मैं पढ़ता था और एक मेरा मित्र गरीब था बच्चा, वो एक दिन ले जाकर मुझे मित्रता दिखाते हुए मैं कई बार उसको खिलाया, तो एक बार मुझे ले जाकर खिलाया वही नेनुआ जिसको हम लोग घेवड़ा कहते हैं, उसकी भुजिया और रोटी। यकीन जानो खुदा साक्षी कि आज भी वैसा टेस्ट मुझे जल्दी नहीं मिलता है। मुझे लगा कि कितना स्वाद था उसमें। मुझे लगा कि मैं पहली बार दोस्त के घर गया था और वो दोस्त मुझे भुजिया और रोटी खिलाया था। एक मित्र मुझे समझ लो कि पराठा और दही खिलाया था। वो टेस्ट आज तक नहीं भूला और वो घेवड़ा भुजिया का टेस्ट आज तक नहीं भूला बच्चे। इसे कहते हैं मित्रता। समझ में आ रहा है ना जी? अब ये नहीं सोचना है कि तुम बिरयानी खिला रहे तो भी बिरयानी खिलाए। टेस्ट बिरयानी में नहीं होता है बच्चे, तुम्हारे मित्र के स्नेह में होता है। अगर मित्र तुम्हें एक गिलास पानी भी अगर अपने तरफ से पिला देता है वो उसी के योग्य है, और उसकी मैंने देने की जो इच्छा है वह लगता है कि नहीं कितना मेरा मान सम्मान करता है, सोचता है क्या खिला दूँ क्या पिला दूँ। भले ही पानी पिलाए बिस्किट खिलाए क्या है, लेकिन तुम्हारे लिए बेचैन रहे। तुम्हारी नज़रें पहचान लेती है बच्चे कि मेरा मित्र खिला रहा है। अगर खूब बढ़िया बिरयानी खिला दो कह दो कब भाई ज़िंदगी में खाया था कि नहीं कभी ऐसा? अच्छा लगेगा क्या बच्चे? अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए वे मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे। इस प्रकार निराला सचमुच दीनहीन गरीबों यतीमों के सच्चे मददगार थे। तो इस तरीके से ये लेसन समाप्त हो चुका बच्चा। अब इसमें कोई अगर दिक्कत होती है तो फिर बाद में पूछोगे मुझसे तुम लोग।